इस्कॉन आध्यात्मिकता का धंधा करता है। इस टॉपिक के ऊपर जो आह्वान चैनल के हमारे शिवांश भैया हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला जिसमें वो ये डिस्कशन कर रहे थे कि इस्कॉन किस तरीके से धर्म का धंधा करता है। डिटेल में बताऊं तो वो डिस्कशन इस बारे में था कि कुछ दिनों पहले इस्कॉन ने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको मिला करके एक समिट किया था, जिसमें जो लोग स्पिरिचुअल कंटेंट को शेयर करते हैं उन लोगों को बुला करके उनकी एक समिट रखी थी, जहां पर उन्होंने कुछ अवार्ड्स वगैरह भी दिए थे, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वहां पर जितने भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स आए थे, वहां पर एक लड़की जानवी भी आई थी, जैसा कि शिवांश भैया अपने वीडियो में बता रहे हैं। वो लड़की पहले से ही अपने सोशल मीडिया पर भगवान के साकार रूप को और भगवद गीता को नकारती थी। तो शिवांश भैया का कहना है कि इस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर पहले से ऐसा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं, उनको भी इस्कॉन ने क्रिएटर समिट में इन्वाइट किया। और उनके इस वीडियो में, इस डिस्कशन में एक और माताजी थी जो बोल रही थी कि उन्हें इस्कॉन की तरफ से बहुत सारे मेल और मैसेज आ रहे हैं कि वो इस्कॉन के प्रीचिंग प्रोग्राम में उनकी हेल्प करें। बेसिकली वो बता रही थी कि इस्कॉन खुद से आपको पैसा भी देगा, खुद से आपको रहने का, खाने का सब कुछ देगा। आप आइए, मंदिर आइए, विजिट कीजिए, रहिए, और इस्कॉन का जो प्रीचिंग प्रोग्राम है, इस्कॉन का जो प्रचार है, उसको प्रमोट कीजिए, क्योंकि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, देयर इज अ थिंग। बट उन माताजी का ये भी कहना था कि मैं तो पहले से ही इस्कॉन के खिलाफ या कुछ ऐसी चीजें प्रमोट करती हूँ सोशल मीडिया पर जो कि इस्कॉन को पसंद नहीं आती होगी, फिर भी वो ये देखते हैं या नहीं देखते हैं, उसके बावजूद भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये तक उनका कहना था। तो हालांकि इस वीडियो में मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को गलत या सही नहीं ठहरा रहा हूँ। मेरे लिए सभी लोग बहुत पूजनीय हैं और वो लोग काफी विद्वान हैं। सो मैं तो इतना नहीं जानता, लेकिन जो मेरी छोटी बुद्धि कहती है वो मैं यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात तो शिवांश भैया जो बार बार बोलते हैं कि इस्कॉन ऐसा बोलता है कि दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता। मतलब कि इस्कॉन ने जो है भगवान को बाध्य कर दिया, लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड है। वो जब दूध से दही बन सकते हैं तो दही से दूध क्यों नहीं बन सकते? मतलब कि वही शिवा और कृष्ण वाला कॉन्सेप्ट जो कि आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट है कि इस्कॉन संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, जैसे डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज, उन्होंने ब्रह्म संहिता के इसी श्लोक के ऊपर 45 नंबर के श्लोक के ऊपर कमेंट्री की है। उसको जरा आप पढ़िए, मैं स्क्रीन पर उसे शो कर रहा हूँ, जरा आप उसे देखिए। तो ये जो 45 नंबर का श्लोक है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथगस्ति हेतु, उसकी कमेंट्री में हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी क्या लिखते हैं कि दोज हु एंटरटेन सच डिस्क्रिमिनेशन सेंटिमेंट कमिट अ ग्रेट ऑफेंस अगेंस्ट द सुप्रीम लॉर्ड, द सुप्रीमेसी ऑफ सम हु इज सबसर्वेंट टू दैट ऑफ गोविंदा, hence they are not really different from each other। so वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो लोग भी ऐसी मेंटालिटी रखते हैं कि भगवान शिव और कृष्ण अलग हैं, वो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। so अगर किसी भी संस्था में कोई व्यक्ति अगर ऐसा बोलता है कि शिव छोटे हैं या कृष्ण बड़े हैं, या कृष्ण छोटे हैं शिव बड़े हैं, दोनों अलग हैं, तो पहली बात तो वो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, और दूसरी बात वो उस संस्था के सिद्धांतों को सही तरीके से समझा ही नहीं है। यार जब शिव जी ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम मेरे आराध्य है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, और राम जी ऐसा बोलते हैं कि भगवान शिव मेरे आराध्य है, मैं उनकी पूजा करता हूँ, जब वो लोग डिफरेंस नहीं कर रहे हैं तो फिर हम कौन होते हैं डिफरेंस करने वाले? बट द पॉइंट इज कि जो अगर कोई महान भक्त है, वो कृष्ण भक्त है, तो वो हर जगह कृष्ण को देखेगा। अगर उसे माता दिखेंगी, उसे गणेश जी दिखेंगे, उसे शिव जी दिखेंगे, तो वो हर जगह उसके आराध्य को ही देखेगा। बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो अदर देवी देवताओं का जो है अनादर करेगा। अगर कोई अनादर करता है तो वो उस पोजीशन पर है ही नहीं कि वो हर जगह अपने आराध्य को देखे। दूसरी बात कि जो भी महान भक्त होते हैं, जो हर जगह भगवान को देखते हैं, हर समय भगवान का स्मरण करते हैं, वो उत्तम अधिकारी होते हैं। लेकिन लोगों को भक्ति के बारे में सिखाने के लिए, भगवान के नाम को प्रचार करने के लिए, वो उत्तम अधिकारी के स्तर को छोड़ करके मध्यम स्तर पर आते हैं। और तब ऐसे लोग जो भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हैं, उनको सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे भगवान कृष्ण महान है। और अगर किसी व्यक्ति के आराध्य जो है भगवान शिव है, तो उनको शिव के बारे में बताया जाएगा, उनकी महिमा के बारे में बताया जाएगा, और बताया जाएगा कि कैसे भगवान शिव महान है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों एक दूसरे से अलग हैं। उदाहरण के लिए मानो कि कोई एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर संस्था में किसी कथा में बैठा है, और उस संस्था के जो महान आचार्य है या कोई वक्ता है, वो भगवान के ऊपर कथा कर रहे हैं या भगवान नाम के ऊपर कथा कर रहे हैं। तो अब वो वक्ता अगर ऐसा बोल रहे हैं कि भैया भगवान कृष्ण महान है या भगवान शिव महान है, जो भी वो संस्था जिसको भी फॉलो करती है, और सिर्फ उनके आराध्य का ही गुणगान कर रहे हैं और उनको बहुत महान बता रहे हैं वगैरह वगैरह, बिना किसी दूसरे भगवान या दूसरे देवता का अनादर किए, तो अब वो जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए अच्छा है ना। अब कोई भी संस्था हुई वो ऐसा तो नहीं करेगी ना कि लोग जो उनके पास आ रहे हैं उनके आराध्य तो है भगवान कृष्ण, और वो कथा में भगवान शिव की जो है महान गाथाएं गाते जा रहे हैं और उनको सिर्फ शिव जी के बारे में ही बता रहे हैं। तो फिर जो लोग आ रहे हैं उनका फेथ, उनका डिवोशन उनके आराध्य के प्रति कैसे बढ़ेगा?
और सेम चीज शिव भक्तों के लिए है। उदाहरण के लिए जो लोग सब शिव भक्त हैं वो पंडित प्रदीप मिश्रा के पास जाते हैं, और अगर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ही कृष्ण जी का गुणगान करने लग जाए पूरी कथा में ही, बोले कि ये महान है और ऐसा है वगैरह वगैरह, तो फिर वो जो शिव भक्त वहां आए हैं उनको जो रस चाहिए, उनको जो फेथ बढ़ना चाहिए, वो कैसे बढ़ेगा। सो द पॉइंट इज कि भगवान कभी भी बाध्य नहीं है, भगवान अनलिमिटेड है, वो कभी भी किसी भी रूप में कुछ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये जो शिवांश भैया डिस्कशन कर रहे हैं कि इस्कॉन ने क्रिएटर समिट ऑर्गेनाइज किया और उसमें डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया और अब उनसे कह रहे हैं कि आप जो है भगवान नाम का प्रचार करो। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि पहले तो हमें ये समझना होगा कि इस्कॉन क्या है। इस्कॉन कोई एक व्यक्ति नहीं है। इस्कॉन मतलब सिंपल सी बात है, भगवान नाम का प्रचार। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि जैसे इस्कॉन का प्रचार हो रहा है, लोग इस्कॉन के नाम को जान रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस्कॉन का टेम्पल है, तो ये किसका प्रचार हो रहा है? किसी एक व्यक्ति का प्रचार हो रहा है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी का नाम तो है, पहले से ही है, वो तो इसको स्थापना करके ही गए हैं, तो उनके नाम का प्रचार तो है, था और रहेगा। लेकिन आज की तारीख में जो इस्कॉन का प्रचार हो रहा है उसमें किसका नाम आगे बढ़ रहा है? सिर्फ भगवान के नाम का ही तो प्रचार हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर किसी देश में आज इस्कॉन नहीं है, वहां पर इस्कॉन एस्टेब्लिश होता है, तो क्या चीज एस्टेब्लिश हुई? अरे वहां पर कीर्तन हुआ, वहां पर कीर्तन बढ़ा, भगवान के नाम का प्रचार बढ़ा, भगवत गीता का प्रचार बढ़ा। यह है इस्कॉन। या कोई भी संस्था हुई, उस संस्था का अगर कहीं पर प्रचार बढ़ रहा है तो किसका बढ़ रहा है? भगवान के नाम का प्रचार बढ़ रहा है, कथा का प्रचार बढ़ रहा है, लोगों के हृदय में परिवर्तन हो रहा है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? सो द पॉइंट इज कि आजकल ये जो इंटरनेट बनने से, सोशल मीडिया का जो जमाना आया है, उसमें संस्था भी अपने तरीके बदल देती है प्रचार करने के। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई धंधा है, ये बस प्रचार करने का एक तरीका है, एक स्ट्रेटेजी है। अगर कोई संस्था आपसे बोल रही है कि आप के पास अच्छे फॉलोअर्स हैं, आप जो है भगवान के नाम का प्रचार कीजिए, तो वो ये तो नहीं बोल रही है कि मेरे नाम का प्रचार कीजिए, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम का प्रचार कीजिए। भगवान के नाम का प्रचार करना है और उसमें वो आपसे कोई पैसा नहीं ले रही है, आपको पैसा दे रही है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति प्रचार नहीं करना चाहता है, वो इस बात के विरुद्ध है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। बट द पॉइंट इज कि जिस तरीके से जमाना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, चीजें आगे बढ़ रही है, उसके साथ चलना पड़ेगा और वैसे ही स्ट्रेटेजी डेवलप करके भगवान नाम का प्रचार करना पड़ेगा। अगर सोशल मीडिया के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है तो इसमें कोई गलत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।